बीते कुछ दिनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को लेकर दिल्ली की राजनीति गर्मा रही थी, लेकिन अब लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी के महज एक कदम से ये मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अब पीडब्ल्यूडी ने आतिशी को यानी कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है उन्हें घर अलॉट कर दिया है 6 फ्लैगस्टाफ रोड। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को वो बंगला अलॉट कर दिया गया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहा करते थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के बंगले को लेकर लगातार जंग छिड़ी हुई थी। पीडब्ल्यू ने जिस बंगले को 2 दिन पहले सील कर आतिशी का सामान वापस करवा दिया था, वही बंगला अब उन्हें बाकायदा अलॉट कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने आतिशी को बंगला अलॉट करने का ऑफर लेटर जारी कर दिया है। इसमें बताया गया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को जर्नल पूल 6 फ्लैगस्टाफ रोड बंगला सरकारी आवास के तौर पर अलॉट किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पीडब्ल्यूडी के जो लेटर है यानी कि जो बंगला अलॉट किया गया है उसका जवाब देना है और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द आतिशी जो है वो 6 फ्लैगस्टाफ रोड में शिफ्ट हो जाएंगे। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। दिल्ली में राजनीति दिन पे दिन गर्माती जा रही है। दरअसल में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी मुद्दे को लेकर के हमेशा आमने सामने होते हुए दिखाई देते हैं। आज मामला संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाया कि दिल्ली में एक पीड़ित महिला के साथ में जो एमएस है उसके द्वारा बदतमीजी की गई है और लगातार सालों से ये बदतमीजी उसके साथ की जा रही है, जिसके लिए उस महिला के जो ट्रांसफर है वो भी कर दिया गया। उसके अलावा महिला के ऊपर भी कई जांचें जो है वो बैठा दी गई। फिलहाल इस पूरे मामले में 2024 में एक जांच कमेटी बनाई गई जिसने ये तय कर दिया था कि जो महिला है उसके आरोप सही है, उसके बाद में फिर उसका ट्रांसफर कर दिया गया। फिलहाल संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के एलजी कलकत्ता जैसी घटना की पुनरावृत्ति का इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24, दिल्ली। देश भर में दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की नेता श्रीमती सोनिया गांधी लाल किले मैदान जाएंगी, जहां पर दशहरे का पर्व मनाएंगे। दरअसल लाल किले मैदान में नवश्री धार्मिक रामलीला जो कई सालों से वहां पर लगातार रामलीला हो रही है और हर साल की तरह इस बार भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी वहां पर दशहरे का पर्व मनाएंगे। दरअसल लाल किला मैदान में हर साल की तरह वहां पर हर साल जो है जितनी भी रामलीलाएं होती हैं वहां करीब 3 रामलीलाएं होती हैं और तीनों रामलीलाओं में अलग अलग पार्टी के नेता भी वहां पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पहुंचेंगे और बताया जा रहा है लवकुश जो रामलीला है अरविंद केजरीवाल भी वहां पहुंचेंगे और नवश्री धार्मिक रामलीला जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, वहां पर नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेसी संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी भी वहां पर पहुंचकर लोगों के साथ दशहरे का पर्व मनाएंगे। विनय सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली। मध्य प्रदेश में आज विजयदशमी के दिन पहली बार पूरी की पूरी सरकार ने शस्त्र पूजा की। सीएम ने जहां महेश्वर में तो वहीं बाकी तमाम मंत्रियों ने अपने अपने प्रभारी जिलों में शस्त्र पूजा की। इससे पहले अब तक प्रशासन शस्त्र पूजा किया करते थे, प्रशासन के अधिकारी करते थे, लेकिन ये पहला मौका है कि सरकार ने शस्त्र पूजा में शामिल हुए, सरकार ने इस शस्त्र पूजा में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही कह चुके थे कि शास्त्रों की रक्षा के लिए शस्त्र पूजा जरूरी है और हर एक मंत्री अपने अपने प्रभारी जिले में शस्त्र पूजा करेगा। इसके अलावा जो सांसद और जो मंत्री हैं उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर बलि भी दी। आपको बता दें कि शस्त्र पूजा के दौरान महेश्वर में बड़े कार्यक्रम हुआ और इस बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से लेकर तमाम सांसद हैं। मुरैना से सांसद शिव मंगल तोमर, इसके अलावा ग्वालियर से सांसद भरत सिंह कुशवाहा, इसके अलावा तमाम जो मंत्री हैं प्रतिमा बागड़ी, इन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर बलि भी दी और इस तरह का आयोजन मध्य प्रदेश में आज विजयदशमी के दिन किया गया। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। पटना के गांधी मैदान में रावण वध की पूरी तैयारी हो चुकी है और आज शाम 6 बजे यहाँ पे रावण वध का कार्यक्रम होगा। आप देख सकते हैं कि गांधी मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को यहाँ पे लगा दिया गया है और इसके साथ ही सबसे 80 फीट लंबा रावण की जो यहाँ पे प्रतिमा है वो रहेगी, यहाँ पे इस पुतला रहेगा और इसके अलावा 75 फीट का मेघनाथ का रहेगा और कुंभकर्ण का 70 फीट का है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरा अंतिम चरण में पहुँच चुकी है। लोग को गाना यहाँ पे शुरू होगा और उसके बाद सामने मुख्य मंच है जहाँ पर से जो मुख्य अतिथि हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के राष्ट्रपति राजेंद्र भी आर्लेकर यहाँ पे मौजूद रहेंगे और यहाँ से
जब उससे पहले पूरे शहर में एक शोभा यात्रा निकलती है जो नागा बाबा ठाकुरबाड़ी से निकलती है और उसके बाद वो ठाकुरबाड़ी से होते हुए यहाँ पे पहुँचेगी। रावण वध कार्यक्रम को लेकर पूरे शहर में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, जो गेट हैं वो तमाम खोले गए हैं और इसके अलावा पुलिस की मौजूदगी हर चप्पे चप्पे पर रखी गई है। कैमरा नीरज के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ रिपोर्ट। मराठवाड़ा के बीड़ में दशहरा रैली के मौके पर मराठा बनाम ओबीसी का जमावड़ा हुआ। एक तरफ भक्तिगढ़ में पंकजा मुंडे ने ओबीसी नेताओं को लेकर रैली की। इस रैली की खास बात ये थी कि पहली बार 12 साल में उनके चचेरे भाई धनंजय मुंडे पंकजा मुंडे के साथ मंच पर आए। इस मंच पर कई सारे जो मराठा आरक्षण के खिलाफ ओबीसी आंदोलनकारी हैं वो भी मौजूद थे। दूसरी तरफ नारायणगढ़ से जो मराठा आरक्षण आंदोलनकारी हैं मनोज जारंगे पाटिल वो गरजे। मनोज जारंगे पाटिल ने मराठा समाज के लोगों से वचन लिया कि वो उनको आंदोलन में साथ देंगे। मनोज जारंगे पाटिल ने ओबीसी नेताओं को बिना नाम लिए पूछा कि 17 जातियां अगर ओबीसी में शामिल होती हैं तो आपको आपत्ति नहीं है, सिर्फ मराठाओं से आपत्ति क्यों है। मनोज जारंगे पाटिल ने कहा कि ये लंबी लड़ाई है, समाज को साथ रहना होगा और मैं नियम कानून में रहकर नियम कानून के तहत ही आंदोलन करूंगा और मैं कभी भी इस आंदोलन से पीछे नहीं हटूंगा। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। विजयदशमी यानी कि दशहरा के मौके पर आज महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। मुंबई के आजाद मैदान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना की दशहरा रैली को संबोधित करेंगे, तो वहीं शिव तीर्थ यानी कि दादर के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे सालों से चली आ रही पार्टी की पारंपरिक दशहरा रैली को संबोधित करने वाले हैं। सबकी नजर शाम को उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के भाषण पर टिकी हुई है। दोनों की सभा में महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से लाखों लोगों के पहुंचने का अनुमान भी जताया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके पहले उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया था कि उनके ऊपर हो रहे विरोधियों के हर हमले का जवाब शिव तीर्थ यानी कि दशहरा के मौके पर होने जा रही पार्टी की रैली से वो देंगे। पूरी आशंका है कि आज जब सभा होगी दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ जुबानी तीर जमकर चलाने वाले हैं। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। दशहरे के पर्व पर राजधानी लखनऊ के रामलीला मैदान में 60 फीट ऊंचे रावण का होगा पुतला दहन। दशहरे का पर्व हर साल की तरह इस बार भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐशबाग स्थित रामलीला मैदान में 60 फीट विशालकाय रावण के पुतले दहन की तैयारी की गई है। हर साल की तरह इस बार भी ऐशबाग रामलीला समिति ने रावण दहन की एक विशेष थीम रखी है। दरिंदगी, कट्टरपंथी, अराजकता हो खत्म। ऐशबाग में इस थीम के साथ रावण दहन होगा। एक खास बात और है कि रामलीला समिति के अध्यक्ष हरीशचंद्र अग्रवाल ने बताया कि मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला दहन नहीं किया जाएगा क्योंकि ये अपने भाई के प्रति समर्पित थे, लेकिन इन्होंने राम जी को प्रभु के रूप में स्वीकार किया था। केवल रावण पुतला दहन किया जाएगा रात 9 बजे। शहर के विभिन्न हिस्सों में दशहरे मेले का आयोजन हो रहा है जिसमें रावण दहन मुख्य आकर्षण रहेगा, लेकिन ऐशबाग रामलीला मैदान में सबसे बड़े आयोजन की तैयारी है। साथ ही आपको बता दें मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह होंगे शामिल। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। अब हम आपको वो ड्रोन दिखाने जा रहे हैं जो शायद इससे पहले आपने कभी देखा होगा। ये वो लेटेस्ट ड्रोन है जो भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो चुका है। ये है फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। ये देखिए बेहद छोटा ड्रोन है और ये जो ड्रोन है ये दिन रात आंधी तूफान में काम कर सकता है। और अक्सर जो आतंकी हैं वो घने जंगलों के बीचों बीच छिपे रहते हैं, गुफाओं में छिपे रहते हैं, नदी नालों के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो आप ड्रोन देख रहे हैं ये आसानी से जंगल में छिपे बैठे आतंकियों को ढूंढ निकालेगा। और जो हमारा सेना का बहादुर जवान इस ड्रोन को ऑपरेट कर रहा है, ये आप देखिए कि इस गॉगल पर इन्हें जो है पूरी पिक्चर दिखाई दे रही है क्योंकि फर्स्ट पर्सन जो व्यू है वो इन्हें दिखाई दे रहा है। इससे पहले आपने ये ड्रोन नहीं देखा होगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 LOC नौशहरा सेक्टर।
राजस्थान में भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा इन दिनों एक बड़े धर्म संकट में फंस गए हैं। दरअसल साल 2021 में हुई एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए उन्होंने एक बड़ा अभियान छेड़ा था, क्योंकि इस परीक्षा के दौरान शुरू से ही पर्चे लीक होने के मामले सामने आए, जिसके बाद बीजेपी ने सत्ता में आते ही एसआईटी का गठन कर दिया था और एसआईटी ने अपनी जांच के बाद इस परीक्षाओं में पर्चे लीक करने के मामले में अब तक कुल 150 से भी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब किरोड़ीलाल मीणा के घर के बाहर 2 अलग अलग गुट के लोग हर रोज आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें पहला गुट वो है जो चाहता है कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया जाए और दूसरा वह गुट है जो चाहता है कि इस पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया जाए, बल्कि जो दोषी हैं केवल उन्हें ही सजा दी जाए। फिलहाल तो किरोड़ीलाल मीणा धर्म संकट में हैं और अपनी सरकार को किस तरह का इस पूरे मुद्दे को लेकर सजेशन दें, दबाव बनाएं, इसे लेकर वे खुद लगातार मंथन में जुटे हुए हैं। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक वांटेड अपराधी 50,000 इनामी को गिरफ्तार किया है, जो 11 वर्षों से दिल्ली पुलिस से छुप के रह रहा था। यानी अपराध राजधानी दिल्ली में किया और उसके बाद वो झारखंड छत्तीसगढ़ के जंगलों में छुप गया। जी हाँ, ये घटना इसलिए भी हैरान कर रही है कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग राजधानी दिल्ली में 2013 के लगभग हुई थी, जिसमें रविंदर लामा जो कि भाई था और उसने अपने भाई को ही मरवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए 6 लोगों को हायर किया था, जिसमें जितेंद्र लामा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जहां तमाम आरोपियों की पुलिस ने धरपकड़ भी की थी। मुख्य आरोपी जो था जिसने इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को अंजाम दिलवाया था वो भी गिरफ्तार हुआ था, लेकिन जो कहा जा रहा है कि जिसने रूट और स्केप पूरी तरीके से एक तैयार किया था, राजू बनारसी, जिसको कहा जा रहा है कि जंगलों में छुपा था, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, बनारस का रहने वाला है, जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस लंबे समय के कर रही थी। ये जो आरोपी है राजू बनारसी, राजा बनारसी, यानी कहा जाए कि पूरे मामले में लंबे समय से वांटेड था, 50,000 का इनामी था, फरार चल रहा था, जिसकी देखरेख के लिए टीम ने 4 दिन लगातार उस नंबर को, मूवमेंट को देखा, जहां ये पता चला किसी रिश्तेदार के संपर्क में है और जहां जाके 11 साल बाद उस भगोड़े यानी कहा जाए कि वांटेड जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया। कैमरा उमेश के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, दिल्ली। गुजरात के अरावली में सामने आई चौंकाने वाली घटना। कुटुंब की ही महिला को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसमें चुड़ैल होने का भ्रम था। अंधविश्वास की पराकाष्ठा के समान ये घटना गुजरात के अरावली जिले के बिलोदा तहसील के रामपुरी गांव की है। 45 साल की उर्मिला बहन के बेटे अमित ने रात को अचानक गोलियों की आवाज सुनी और वो जब बाहर आया तो उसकी आंखें फटी रह गई। उसके ही कुटुंब के परिजन ने उसकी मां को गोलियों से छलनी कर दिया था। चश्मदीद अमित ने पुलिस को बताया कि उन्हीं के खानदान के कुछ लोग उर्मिला बहन को ये कहकर प्रताड़ित किया करते थे कि वो एक सामान्य महिला नहीं बल्कि चुड़ैल है और इसी के चलते कई बार उसकी पिटाई भी करते थे। उर्मिला के बेटे अमित के बयान पर पुलिस ने गोली चलाने वाले राजेश पाटियार को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि समाज से अभी भी अंधश्रद्धा का दूषण दूर नहीं हुआ है। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा के पार पाक कब्जे वाले कश्मीर में ट्रेंड हथियारों से लैस 150 के करीब आतंकी लॉन्चिंग पैड्स पर बैठे घाटी के अंदर घुसपैठ करने की फिराक में है। ये खुलासा किया है कश्मीर में बीएसएफ के आईजी ने और ये जो है लगातार खुफिया एजेंसी से इस तरह की सूचनाएं मिल रही है कि घाटी के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में जो हाल ही में हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, उसके तुरंत बाद आतंकी पाक कब्जे वाले कश्मीर में सक्रिय हो गए हैं, ताकि पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी से पहले जो है ज्यादा से अधिकतर आतंकियों को घाटी के अंदर घुसपैठ कराई जाए। ये जो है आतंकियों की साजिश है, लेकिन बीएसएफ के आला अधिकारियों ने बताया कि वो इस तरह की आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए सक्षम है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल दस्तों के साथ नियंत्रण रेखा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कैमरामैन रशीद के साथ आसफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। कोलकाता में दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इस बार महालया के 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन कर दिए थे।
लोग पूरा 9 दिन तक सभी दुर्गा पूजा पंडालों में गए हैं, माँ दुर्गा के दर्शन किए हैं। और कोलकाता में जिस तरह से देखें कि लाइटिंग और सारे पंडाल थीम पे बनाए जाते हैं, जिसको देखने के लिए लोग सुबह से लेकर देर रात तक पूरे पंडालों में यहाँ पे घूमे हैं, दर्शन किए हैं माँ का। और आज विजयादशमी है और विजयादशमी के दिन देखें किस तरह से जो दुर्गा माँ की जो प्रतिमाएं हैं गंगा घाटों में विसर्जित किया जाता है। यानी सुरक्षा के लिहाज से हम बात करें तो पूरी तरह से चौक चौबंद व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे देखिए जो जिस तरह से देखिए ये बोर्ड है, बोर्ड के द्वारा जो नाव जो बड़े यहाँ पे उसको रखा गया है, क्योंकि जो लोग आते हैं गंगा घाटों में विसर्जन करने के लिए आते हैं, ढोल नगाड़े के साथ में आते हैं, गंगा घाटों में यहाँ पे विसर्जित करते हैं, उस दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर पूरी तरह से चौक चौबंद व्यवस्था किया गया है। देखिए जिस तरह से यहाँ पे येलो लाइन बनाया गया है, यानी जो विसर्जित करने आएंगे येलो लाइन उसको क्रॉस न करने दिया जाएगा। सामने एक रेड लाइन, लाल लाइन बनाया गया है। जो लोग आएंगे गंगा घाट से कुछ ही दूर पे यहाँ पे मूर्तियों को छोड़ेंगे और जो लोग साथ में आते हैं, ढोल नगाड़े के साथ में आते हैं, उनकी यहाँ पे अंदर गंगा घाटों में नहीं जाने दिया जाएगा। और लोग आज नम आंखों से माँ दुर्गा की अंतिम विदाई दे रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। निजी स्कूलों में यूनिफॉर्म और बुक्स समेत जो भी पाठन सामग्री है उसकी खरीदने के लिए अगर स्कूल की तरफ से जो पेरेंट्स हैं उन पर किसी खास दुकान पर खरीदने का दबाव डाला तो ना सिर्फ स्कूल की मान्यता रद्द की जाएगी बल्कि स्कूल के संचालक और प्रिंसिपल पर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। कलेक्टर ने ये आदेश दिए हैं, साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल उसकी तरफ से भी ये आदेश जारी हो चुके हैं तमाम निजी स्कूलों को। और ये जो नया जो गाइडलाइन है वो अगले सत्र से जारी की जाएगी, यानी 6 महीने पहले ही इस तरह के आदेश जारी कर दिए हैं और नई गाइडलाइन तैयार की गई है। दरअसल इस तरह की लगातार शिकायत मिल रही थी कि जो निजी स्कूल संचालक है वो मनमानी करते हैं, चाहे वो ड्रेस की बात हो या फिर पाठन सामग्री की या किताबों की, जो कि एक पर्टिकुलर एक दुकान की मोनोपोली सामने आती रही है। इसकी शिकायतें हुई है जिससे महंगे दामों पर पेरेंट्स को ये किताबें या फिर सामग्री खरीदनी पड़ती थी। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। त्योहारी सीजन में टमाटर की रंगत लाल होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से नवरात्र चल रहे हैं उसमें फल और सब्जियों के जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं, जिससे आम आदमी को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई जो है उनकी कमर तोड़ रही है। जो मंडी में बात की जाए तो टमाटर के दाम जो है वो 100 से 125 रुपये किलो चल रहे हैं, जिसको कॉलोनियों में 140 से 150 रुपये किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। वहीं जो सब्जियां 60 से 65 रुपये प्रति किलो आमतौर पर बिक रही थी, उनकी जो अब कीमत है वो 110 से 125 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गई है, जिससे लोगों का बजट खराब हो रहा है। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु से आने वाले टमाटर की आवक कम हो गई है, जिसकी वजह से टमाटर जो है वो बहुत महंगा हो गया है। वहीं फलों के भी कमोबेश यही हाल है। फलों के जो दाम हैं उनमें भी करीब 40% का इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है वो आम आदमी की कमर पर प्रहार कर रही है। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।